नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया है? क्या आप सीरियस है? आप जब बिज़नेस देखते हो और ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो क्या आप सीरियस हो? अगर आप सीरियस हो तो आप लोगों को दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है कि जो कि आपको स्टार्टिंग में करनी ही करनी है, क्योंकि वो दो चीज़ें आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड नहीं करोगे दोस्तों। तो वो दो चीज़ें क्या है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले, नाम आनंद सुतार, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड वेस्टेज बिजनेस पार्टनर। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं उन दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोगों को सपनों की लिस्ट बनानी है। बहुत सारे लोग जब ये बिज़नेस देखते हैं, जब आपने ये बिज़नेस देखा और जब आपने ये बिज़नेस देखा तो आपको कुछ अमाउंट बताई गई कि इस बिज़नेस से आप ये कमा सकते हो, इस बिज़नेस से आप इस तरह की ज़िंदगी जी सकते हो। तब उस टाइम पे आपको ऐसे कौन से सपने थे जो आपको लगे कि भाई ये सपने मेरे पूरे हो सकते हैं? ओके, अगर आप लोगों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो सपनों को, तो कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ। आपको खुद से ही सवाल पूछने पड़ेंगे। ओके, तब जाके हो सकता है कि आपके सपने जो है बाहर आ जाए। पहला सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि आपको क्या कमाना है, क्या चाहिए आपको इस बिज़नेस से। खुद से ही सवाल पूछिए। और जब आप ये खुद से सवाल पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए इस बिज़नेस में, तो समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चाहिए इस बिज़नेस से, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए आपको बिज़नेस में, क्या पर्पज़ है आपका। लाइफ आप जी रहे हो, वो लाइफ का पर्पज़ क्या है? कैसी ज़िंदगी चाहते हो आप? क्या पर्पज़ है बिज़नेस ज्वाइन करने का? आप खुद से सवाल पूछिए, तब जाके अंदर से कुछ आवाज़ आएगी। ओके, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, किस तरह की ज़िंदगी के बारे में आप सोचते हो आपके फैमिली के लिए। आपके फैमिली के लिए किस तरह का भविष्य चाहते हो आप, आपके बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य चाहते हो। ओके, खुद से सवाल पूछिए। उसके बाद आप खुद से पूछिए कि ये जो बिज़नेस मैं बढ़ा रहा हूँ, जब ये बिज़नेस बढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़े मुझे। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाए। उन असुविधाओं का सामना मैं क्यों करूँ? क्यों मैं उन चैलेंजेस में से जाऊँ? क्या क्या रीज़न है? हो सकता है जब आप ये बिज़नेस शुरू करोगे तो बहुत सारी असुविधा हो सकती है आपको। आपका समय पे खाना ना हो कर पाओ आप। ओके, आप दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड ना कर पाओ आप। हो सकता है फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाओ। ओके, तो बहुत सारी असुविधा आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप बिज़नेस करोगे, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे कुछ चैलेंज नहीं आने वाले। ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे चैलेंज आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बिज़नेस से पहले कंफर्ट लाइफ जी रहे थे। जॉब पे जाना है, जॉब से वापस आना है, बिज़नेस पे जाना है, ओके, बिज़नेस से वापस आना है। ओके, पर ये जब आप बिज़नेस करोगे तो उसके साथ साथ आपको करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जॉब के साथ में ये बिज़नेस करना पड़ेगा ना। तो आप जॉब के साथ ये बिज़नेस करोगे तो बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। जब आओगे घर पे फ्रेश होकर आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, इस बिज़नेस के लिए। तो क्यों कर रहे हो आप? ये खुद से सवाल करने पड़ेंगे आपको। नेटवर्क मार्केटिंग जब बिज़नेस हम लोग शुरू करते हैं तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे रिलेटिव्स हो सकता है आपके साथ ना हो। ओके, उनको लगेगा कि ये भाई ऐसा कुछ गलत बिज़नेस कर रहा है, जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी ये और क्या कर रहा है। तो वो आपको पता है कि ये क्यों कर रहा है भाई। हो सकता है ना ऐसे। एक सवाल करना दोस्तों, जब आपको ऐसे कोई बोले कि ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए हैं जो ट्रेडिशनल बिज़नेस से या नौकरी से उनके पूरे नहीं हो रहे थे। तो हो सकता है आपके भी सपने पूरे हो जाए। तो उनको एक ही सवाल पूछना, मैं ये अगर बिज़नेस नहीं करता हूँ और अगर मुझे मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगे क्या, उसका खर्चा आप उठाओगे क्या। तब समझ में आएगा दोस्तों कि दोस्त क्या होते हैं, फैमिलीज़ क्या होती है। तो आपको ये सवाल पूछने हैं खुद से। जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो कुछ सपने हैं जो आपको याद आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सपने याद आना शुरू हो जाएंगे। और उस टाइम पे आपको पहला काम करना है, सपनों की लिस्ट बनानी है कि क्यों मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या चाहिए इस बिज़नेस से मुझे। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपके जो भी सपने हैं उन सपनों के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो बिज़नेस नहीं कर पाओगे आप। जो भी आपके सपने हैं उसके साथ आपको उन सपनों के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, तभी आप ये बिज़नेस कर पाओगे। उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बच्चे और माँ की कहानी है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतने ज़ोर से बारिश हो रही कि बाहर जाना भी मुश्किल था, बहुत ज़ोर से पानी बह रहा था।
ओके, इतनी ज़ोर से बारिश बह रही थी कि घर के अंदर तक पानी आ गया था, और वो बच्चा रो रहा था कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा थोड़ा रुक जा, बारिश थोड़ी कम हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग जाके चॉकलेट लेके आएंगे। ये एक सिचुएशन है। और मैं दूसरी सिचुएशन एक रखना चाहता हूँ कि वही सिचुएशन, बारिश वही है, ज़ोर से बारिश आ रही है, घर पे अंदर पानी आ चुका है, बाहर जाना मुश्किल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और उसी वक्त उस बच्चे की ये कंडीशन है कि वो बहुत ज़ोर से बीमार है, बहुत ज़ोर से उसको बुखार आया, और किसी भी हालत में उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में वो माँ क्या करेगी? क्या करेगी माँ? अगर आप उस जगह पे हो तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा रुक जाओ, बारिश रुकेगी उसके बाद हम चले जाएंगे? कभी नहीं दोस्तों। उस टाइम आप उस बच्चे को उठाओगे और उस बारिश में, उस तूफान में भी आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाओगे। तो सिचुएशन दोनों सेम है। एक में बच्चा बीमार है, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो वो क्या हो गया? इमोशनल अटैचमेंट हो गया, क्योंकि आपका उस बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट है। तो वैसे ही जब आप ये बिज़नेस शुरू करोगे ना दोस्तों, तो आपको भी आपके सपने ऐसे होने चाहिए कि आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट हो। किसी भी हाल में आपको सपने आपके पूरे करने हैं। जब ऐसा सोच के आप ये बिज़नेस करोगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इस बिज़नेस में सफल होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। तो कुछ सपने हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो सपने आपके होंगे, ओके, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। क्योंकि सपनों के बगैर ये बिज़नेस नहीं होता है। तो पहला काम करना है, अपने सपनों की लिस्ट आपको बनानी है। और सपनों की लिस्ट में हो सकता है ये बिज़नेस नंबर 1 अगर देखा जाए तो आपने हो सकता है ये बिज़नेस इसलिए शुरू किया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, ताकि आपको जो घर खर्चे है उसके लिए सपोर्ट मिल जाए। जो आपके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिज़नेस में आए हो आप, वो रीज़न हो सकता है। एक पैसिव इनकम के लिए आए हो, क्योंकि हम लोग जो भी आज काम कर रहे हैं वो एक्टिव काम है। आप भले कोई भी बिज़नेस में काम करो, किसी भी बिज़नेस में, आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जब तक आप उस बिज़नेस में प्रेजेंट हो तब तक पैसा आएगा। जब तक आप जॉब में जा रहे हो तब तक पैसा आएगा। जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। बिज़नेस का शटर खोलना बंद, पैसा आना बंद। तो उसमें एक्टिव इनकम है। तो आपको लग रहा होगा जब आप ये बिज़नेस प्लान देखते हो तो इसमें आपको पैसिव इनकम मिलता है, आपके बाद भी ये पैसा आता है। 2-3 साल अगर आपने ये बिज़नेस बिल्ड किया, उसके बाद आपने बिज़नेस किया नहीं किया तो भी आपको पैसा आएगा। एक बात सोच के देख लो दोस्तों, एक फैमिली है और फैमिली के अंदर जो मेन आदमी है या जो मेन है जो कि पैसे कमा के घर पे लेके आता है, अगर वो घर पे नहीं रहा या वो चला गया, जस्ट सोच के देखो तो उस फैमिली की क्या कंडीशन होती है। सोच के देखो। तो उसके लिए हम लोगों को एक पैसिव इनकम के लिए हम लोग ये बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ लोगों का सपना होगा अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाए, उसके लिए ये बिज़नेस आप कर सकते हो। फैमिली के बच्चों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उसके लिए आप बिज़नेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का आजकल ऐसा सिचुएशन है ना दोस्तों कि जॉब पे सुबह चले जाते हैं तब भी बच्चा सो रहा होता है, और जब रात को वापस आते हैं तो उस टाइम पे भी बच्चा सो रहा होता है। संडे को पापा और लड़के का मिलना हो जाता है, तो वो एक दूसरे को देखना शुरू, ये कौन अंकल है। तो ये सिचुएशन है आज बहुत सारे जगह पे। तो आप बच्चों को टाइम देना, ये भी आपका सपना हो सकता है। आपका सपना हो सकता है कि शॉपिंग हम मन के हिसाब से करें, शॉपिंग हमको जैसी चाहिए वैसे हम लोग कर सकें, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जेब भरी हो, जब आपको पैसे की बिल्कुल भी कमी ना हो। ये तभी पॉसिबल है। जब हम लोग आजकल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आजकल क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ की शॉपिंग होती है। एक किस्सा बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ शॉपिंग के लिए चले गए, और वाइफ जो है वो साड़ी देख रही है और उसको साड़ी बहुत पसंद है, और पूछती है आपको देखिए कैसी साड़ी है, बहुत पसंद है, और आप हम लोग ये ले लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टैग ढूंढते हैं कि टैग कहाँ पे है, और हम लोगों को टैग पसंद नहीं आता, तो हम लोग क्या है एक्सक्यूज़ बना देते हैं फिर उस टाइम पे, अरे ये तो बहुत, ये तेरे पे शूट नहीं होगी, या कलर तेरे पे जचेगा नहीं, ये दूसरा देख लो तुम। ये होता है ऐसे अपने साथ में, ओके। क्योंकि कोई चीज़ पसंद आती है और घर पे कोई अलग ही चीज़ आती है, ये हमारे साथ हर बार होता है। तो आपको लगता है कि यार ये ऐसे ज़िंदगी से मेरे को बाहर आना है,
ये लाइफ से ऐसे बाहर आना है तो मन मुराद शॉपिंग करनी, अच्छा खाना। जब हम लोग होटल में चले जाते हैं तो मोस्टली होता क्या है कि हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि आपके होटल में जो भी अच्छी डिशेज हैं उनको लेके आओ। हम लोग बोलते हैं कि मेनू कार्ड कहाँ पे है, और मेनू कार्ड जब आता है तो हम लोग कभी भी लेफ्ट हैंड साइड देख के ऑर्डर नहीं करते। हम लोग ऑर्डर करते हैं राइट हैंड साइड देख के। ये क्यों होता है? क्योंकि पॉकेट साइज़ देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये होता ही होता है, हर एक के साथ होता है। तो इस ज़िंदगी से हो सकता है कि आप जब वेस्टेज प्लान देखोगे तो आपको लगे कि इस बिज़नेस में से मैं ये ज़िंदगी जी सकता हूँ, तो वो भी आपका सपना हो सकता है। घूमना फिरना भी बहुत सारे लोगों का सपना होता है। आज ताजमहल है, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में होके भी ताजमहल नहीं देखा है, ऐसी सिचुएशन है। ओके, तो वर्ल्ड टूर करना, घूमना, ओके, तो वो भी आपका सपना हो सकता है। अच्छी ज्वेलरीज लेना वो भी सपना हो सकता है। अच्छे कपड़े परचेस करना वो भी सपना हो सकता है। और सबसे इमोशनल सपने में आपको अगर देख सकते हो, आपका खुद का घर हो, खुद का एक अच्छा सा घर हो। जो भाड़े के घर में रहते हैं उनको पता है कि खुद का घर कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको लगता होगा कि अपना खुद का घर हो जाए। ओके, और जो जिनका घर अच्छा है उनको लगता होगा अच्छा सा बंगलो हो। ओके, देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका बहुत अच्छा बंगला है। ओके, 4 फैमिली 5 फैमिली है मेंबर्स आपके घर में, तो हर एक का अलग अलग बेडरूम है, 2 हॉल है, अच्छा सा किचन है, बड़ा सा स्पेसिस। ओके, आगे सामने गार्डन है, अच्छे अच्छे फूल के पेड़ है। ओके, स्विमिंग टैंक है, गाड़ी पार्किंग के लिए अच्छी सी जगह है, शाम को बैठने के लिए बाहर अच्छी सी जगह है। तो सोच के देखिए, ये भी सपना हो सकता है आपका। तो ये सपना भी आज बिजनेस से पूरा कर सकते हो। तो ये भी हम लोगों का सपना हो सकता है। अच्छी कार हो, जब बंगला हो जाएगा तो कार भी चाहिए। और ये कार का जो महत्व है ना दोस्तों, ये बारिश में समझ में आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं हस्बैंड वाइफ और हम 2 व्हीलर पे है और कोई फैमिली है जो कि 4 व्हीलर से जा रही है अंदर बैठ के बारिश में मस्त पे के, ओके, तो हम लोगों को लगता है ना कि भाई अपनी भी कार होनी चाहिए। तो एक अच्छी सी कार, ये भी हमारा सपना हो सकता है। तो आप इस बिज़नेस में 9 तरह की इनकम है, उसमें कि 3 जो इनकम है जो बहुत बढ़िया इनकम है, जिसमें आपको ट्रैवल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है। उससे आप अपने कार का सपना पूरा कर सकते हो, हाउस का सपना पूरा कर सकते हो, ओके, ट्रैवल का सपना पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपका ये भी सपना हो सकता है कि आपको लोन फ्री होना है, इसका ईएमआई उसका ईएमआई देना है। जब भी पैसा आता है 10 तारीख को, ओके, मंथ एंड से पहले ही पूरा ख़त्म हो जाता है, इसका ईएमआई पे करना है, उसका ईएमआई पे करना है, लोन फ्री। सोच के देखो, आपके सर के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, कैसा फील करोगे आप? बढ़िया फील करोगे। उसके बाद आपका सपना हो सकता है कि मुझे डोनेशन भी देना है, क्योंकि डोनेशन देना वो भी अच्छी बात है ना, उसमें एक सेटिस्फेक्शन है, उसमें अलग सा सेटिस्फेक्शन है। ओके, तो आज बहुत देखो, आज की कंडीशन ये है कि हमको ही डोनेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या दे दूसरे को। तो डोनेशन देना ये भी सपना हो सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, देखो पैसा कमाओ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ओके, क्योंकि आप पैसा कमाओगे तभी तो आप दूसरों को दे पाओगे, ओके, और दोगे तो ज़्यादा लौट के भी आएगा। तो उसके लिए भी आप हो सकता है अपना ये सपना हो। टेंशन फ्री लाइफ जीना भी आपका सपना हो सकता है। एक टेंशन फ्री लाइफ हो, आपको लगता रहेगा कि एक टेंशन फ्री बढ़िया लाइफ हो, ओके। मेडिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आज फैमिली में अगर कोई बीमार होता है, ओके, आपका क्लोज कोई अगर बीमार हो जाता है, तो आज की सिचुएशन में मेडिकल का खर्चा बहुत है दोस्तों, ओके। और उससे जाके पूछो जिसका अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा, मम्मी के साथ अच्छा अटैचमेंट है, पापा के साथ अच्छा सा अटैचमेंट है, और उनको कुछ हो जाता है और पैसे की वजह से वो अच्छी ट्रीटमेंट उनको दे नहीं पाता है, उससे जाके पूछो, ओके। तो आप पैसा कमा सकते हो इस बिज़नेस में, अच्छी सी मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग हमारे फैमिली के लिए दे सके अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो, ओके। तो ये सपने हैं दोस्तों, इनकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। ये सारे सपने हैं, हो सकता है इसमें से आपका कोई ना कोई दोस्तों, जो भी मैंने आपको सपने आज बताए हैं, जो भी सपने हमारे आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपको हो सकता है इसमें आपका कोई ना कोई तो सपना होगा। और अगर एक बात दिमाग में बिठा लो दोस्तों, अगर आपके सपने हैं और आपका अपने आप पर विश्वास है,
कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती दोस्तों। आपको सपने पूरे करने से दुनिया की कोई ताकत, बस आपका खुद पे भरोसा होना चाहिए। ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया बिज़नेस है। इससे आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस की कंडीशन बहुत ही ख़राब है आज। ओके, जॉब रिसेशन तो आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। तो ये बिज़नेस है जो कि आप पार्ट टाइम में बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। तो पहला काम करना है आपको, सपनों की लिस्ट बनानी है। और सेकंड काम करना है दोस्तों, ये बिज़नेस है, कोई स्कीम नहीं है, कभी भी ध्यान में रख लो। वेस्टीज एक बिज़नेस है, और बिज़नेस, दुनिया का कोई भी बिज़नेस विदाउट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई बिज़नेस में उसमें कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया दोस्तों, वहाँ पे पैसे का लेन देन होगा, वो बिज़नेस है ही नहीं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे बहुत सारी स्कीमें चल रही है, इतना पैसा भरो आपको इतना मिलेगा, इतना भरो महीने में इतना मिलेगा, महीने के बाद इतना रिटर्न्स आएगा आपको, उसमें उसको स्कीम बोलते हैं, मनी ग्रोइंग स्कीम। तो एक बिज़नेस है। आपको दूसरा काम करना है दोस्तों, अगर आपने ये बिज़नेस ज्वाइन किया है, सबसे पहले जाके प्रोडक्ट परचेस करो, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट परचेस नहीं करोगे आप तब तक ये बिज़नेस आपने शुरू ही नहीं किया है। क्योंकि प्रोडक्ट का तो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में तो प्रोडक्ट है ना। जब आप ये प्लान देखते हो, प्लान है क्या, वेस्टेज बिजनेस प्लान बहुत आसान प्लान है। शॉप चेंज करनी है, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो शॉप खाली चेंज करनी है, ब्रांड चेंज करना है, और वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। सिंपल बिजनेस है। तो इस बिज़नेस में जो भी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, 350 प्लस प्रोडक्ट हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के है, होम केयर के है, एग्रीकल्चर के है, कलर कॉस्मेटिक्स में है, फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो आपको प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे और प्रोडक्ट पहले यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर्म भरने से ये बिज़नेस नहीं होता है, वेस्टेज को ज्वाइन करने से, रजिस्ट्रेशन से ये बिज़नेस होता है। रजिस्ट्रेशन तो फ्री है आपका, बिज़नेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। बस इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आपको इस बिज़नेस के कुछ प्रोडक्ट अपने पास होने बहुत ज़रूरी है, आपके पास प्रोडक्ट होने बहुत ज़रूरी है। तो पहले जाके सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं। सबसे बेटर, अगर आप देखो, कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है कि आपको इतने के प्रोडक्ट परचेस करने हैं, इतने के प्रोडक्ट परचेस नहीं। आपकी एक बिज़नेस मेंटेलिटी तो होनी चाहिए। देखो, एक पान पट्टी का भी शॉप हम लोग शुरू करते हैं तो कम से 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है आज की तारीख में। वो शॉप भी अगर आप शुरू करते हो और उतना डाल के भी, उतना इन्वेस्टमेंट करके भी वो चलेगा कि नहीं उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो इसमें तो लो इन्वेस्टमेंट है ना। एटलीस्ट फर्स्ट परचेस ऑफर तो आपको लेनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी में ये बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको 50% का बेनिफिट हो जाता है। मैंने अभी एक ऐड देखी, 6% डिस्काउंट, बट हम यहाँ पे 50% दे रहे हैं ना आपको। अगर आप कंसिस्टेंसी में जाते हो तो आपको 50% मिल रहा है। तो आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट आपको खुद को यूज़ करने पड़ेंगे। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज के आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट लेके आओ, यूज़ करो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस शेयर कैसे करोगे। मैंने कितने भी कहा कि ये आम बहुत मीठा है, ये आम बहुत मीठा है, बट जब तक आप चखोगे नहीं तब तक आपको समझेगा कैसे। तो आपको प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे। 5-6 हज़ार के प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो, डिपेंड्स। देखो आपकी जो कंडीशन है, जिसने भी आपको ये बिज़नेस प्लान दिखाया है उसके साथ बैठो एक बार, आप उससे डिस्कशन करो कि कौन से प्रोडक्ट मुझे लेने हैं। देखो आप सीरियस हो तो ये बिज़नेस होगा, वरना ऐसे ही ये बिज़नेस दूसरा कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो तो बिज़नेस नहीं होगा दोस्तों। ये बिज़नेस से आपके पास मर्सिडीज़ बेंज आ सकती है, BMW आ सकती है, अच्छा घर हो सकता है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो सकता है, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हो, मेडिकल खर्चा उठा सकते हो फैमिली में किसी का अच्छे से। तो ये सारी सपने आपके पूरे हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं सेकंड, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ करोगे तभी आप जाके दूसरे को बताओ। देखो अपने प्रोडक्ट है, अपने को यूज़ करने पड़े। जब तक यूज़ नहीं करो एक्सपीरियंस शेयर कैसे। समझो अभी मेरा खुद का पेट्रोल पंप है और मैं अपनी गाड़ी में किसी बाहर के पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भर रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार इसका कुछ तो मिलावटी शायद है पेट्रोल। ओके, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट परचेस करना ये दूसरी चीज़ है, ध्यान में रखो। पहले आपको सपनों की लिस्ट बनानी है, क्यों ये बिज़नेस आपने शुरू किया, और सपनों में आपका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। आपने आज ही जब ये वीडियो देखोगे आप, उसके बाद जाके आपको 10 सपने अपने निकालो जिसके लिए आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, अगर आप सीरियस हो तो। ओके, और उसके बाद आप लोगों को सपनों की लिस्ट बनानी है, पहला काम। और सेकंड काम आपको करना है, आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं वेस्टेज के, और खुद यूज़ करना है, और यूज़ करके ही हम लोग
उसका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत, देखो वेस्टीज के प्रोडक्ट तो बहुत सुपर बढ़िया है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कंपेयर टू मार्केट प्राइस है। ओके, तो आपको प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये बिज़नेस असल में आपका नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 2 काम आपको करने हैं। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं इससे बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके पास लेके आऊँ। कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। और इसके आगे का वीडियो बनाऊँगा मैं कि इसके आगे की स्टेप, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है ना कि स्टेप बाय स्टेप चले जाओगे ना आप, तो बहुत बढ़िया बिज़नेस कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलतियाँ ये हो जाती है, बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए इमीडिएट जाके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। जब तक आपको नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप आगे लोगों को बता नहीं पाओगे, और कोई आके आपको कुछ बोलेगा तो आपके हवा चली जाएगी फिर। ओके, तो इमीडिएट जाके ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहले आप सपनों की लिस्ट बनाओ, क्यों बिज़नेस ज्वाइन किया, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करो, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो। ओके, और देन उसके बाद बहुत बढ़िया आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।